हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। लास्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया था कि वेव क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, साउंड कैसे ट्रेवल करते हैं, रेयरफेक्शन क्या होता है और इस तरीके से बहुत कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वेव को एंड टाइप ऑफ वेव को थोड़ा सा और लेके जाएंगे और वेव को एंड करेंगे। वेव को एंड कैसे करेंगे कि उसके कुछ कॉमन टर्म्स जो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, कॉमन टर्म्स को भी पढ़ेंगे और व्हाट इज वेव, वेव को कैसे हम लिख सकते हैं और ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। दो मैंने ये पहले बोल दिया, अभी मैं फिर से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगी और साथ ही में वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं कि वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोग वेव ड्रॉ कैसे करते हैं? हम लोग वेव हमेशा ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं, है ना। ऑलवेज वी ड्रॉ वेव लाइक दिस। क्या हम ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं? हाँ। क्या हम ऐसे 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 ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ। तो ये सब तो वेव है। तो अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कितने वेव है, हाउ मेनी वेव आर देयर, ये आप कैसे बोलोगे? हाउ मेनी, मैंने जो ये बना लिया है, मैंने नॉन स्टॉप बनाया, तो क्या ये सिर्फ एक वेव है या सिर्फ ये एक वेव है या ये एक वेव है? तो वेव कहाँ तक होता है? मैंने बोल दिया कि वेव हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और आपने भी मान लिया। लेकिन हाउ मेनी वेव्स आर देयर, हाउ मेनी वेव्स आर देयर, हाउ मेनी वेव्स आर देयर, इसको जानने के लिए हम पहले बीच में से एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद जैसे हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें, समझ लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मेन पॉइंट हमारा ये है। वेव, व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ तक वेव होगा? नहीं। यहाँ तक वेव होगा? नहीं। वेव विल बी अप टू दिस। एक बार इस लाइन से शुरू किया, इस लाइन से शुरू किया, तो फिर से घूम के आके इसी लाइन में जब आएंगे, इस लाइन को जब क्रॉस कर रहे होंगे तब नहीं, इस लाइन से ऊपर गया, अभी घूम के फिर से इसी लाइन पे आना पड़ेगा। जैसे हम अगर एक सर्कल बनाते तो सर्कल बना के इधर भी तो एक टर्न ले लिया तो हो गया? नहीं, सर्कल से हमने यहाँ से निकाला था तो फिर से घूम के यहाँ पे आके घुसाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वेव भी क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से हम निकले थे और फिर से रिटर्न करेंगे यहीं पे। जब हम रिटर्न कर रहे होंगे उस पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे? एक वेव। तो वेव कहाँ तक होता है? वेव विल बी अप टू दिस लाइन, ठीक है। इज इट विजिबल हियर? यस। तो वेव कहाँ तक होगा? एक बार इस लाइन से इस लाइन तक, ठीक है। तो मैं पता चल गया अभी वेव क्या है। तो अभी आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे कितने वेव है। इधर से स्टार्ट करके 1 वेव, फिर से इधर से स्टार्ट करके 2 वेव, फिर से इधर से स्टार्ट करके, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 2 वेव्स है, ठीक है। अभी आप लोग के मन में ये भी आ सकता है कि मैम आपने तो यहाँ से स्टार्ट किया, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ? यस, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं, बस आपको कैलकुलेट भी थोड़ा यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ से कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहे हो। तो घूम के, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं फ्रेश एक डायग्राम बना लेती हूँ। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आपका वेव कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे घूम के जाएगा, यहाँ पे नहीं, फिर से घूम के जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक होगा हम आपका फर्स्ट एक वेव कंप्लीट। यहाँ तक क्या होगा हमारा? 1 कंप्लीट वेव, ठीक है। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये होगा आपका 1 कंप्लीट वेव। तो वेव कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पूरा एक कंप्लीट टर्न होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेव। ओके, मतलब वेव कितने वेव है हम ऐसे डायग्राम से निकाल सकते हैं कि इस पर हमारा कितना वेव होता है। ओके, अभी वेव तो हमने बोल दिया। अभी वेव का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है? अभी एम्पलीट्यूड भाई साहब कहाँ से आ गया? अभी एम्पलीट्यूड ही, हम जब भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि
एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड होता है ये जो है इस लाइन से इस लाइन तक, मतलब हाइट ऑफ अ वेव। ऐसा नहीं हाइट बोलूंगी तो यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं, बस एक पार्ट, ये पकड़ लो H1, ये पकड़ लो H2, तो H1 अलग हाइट, H2 अलग हाइट, दो H1 एंड H2 सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ अ वेव। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वेव हम कैसे ड्रॉ करते हैं और एक वेव कहाँ तक होता है, तो आपको एम्पलीट्यूड में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके लिखने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। उसके बाद आपने अगर एक बार सीख लिया, एक बार आपको समझ में आ गया टॉपिक क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे बोलते हैं, तो आप इसको कितने भी हजारों टाइप से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बहुत लंबा लंबा डेफिनेशंस होगा, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा डेफिनेशन बन सकता है वही मैं लिख रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत भी ना हो और आप लोगों को इजीली समझ में भी आ सके। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बस हाइट ऑफ अ वेव, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मीन समझ लो H1 हमारा एक हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये अगर H1 ऐसे है तो ओके, तो ये तो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑल्सो किसके बारे में बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ लाउड और नो साउंड। नो साउंड लिख सकते हो या फिर स्लो साउंड लिख दो, स्लो साउंड। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड से हमें ये पता चलता है कि हमारा आवाज बहुत ज्यादा हाई हो रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है। जब भी आप कभी भी रेडियो सुनते होंगे या फिर मोबाइल में, आजकल तो रेडियो नहीं चलता, तो मोबाइल में आप अगर रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन करोगे तो कभी कभी ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, और कभी कभी ऐसे उड़ जाता है, कभी ऐसे चलता है, या फिर हार्ट बीट वाला डायग्राम्स भी आप देख सकते हो, ऐसे टाइप का होता रहता है। तो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो वो क्या हो जाएगा, लाउड, और अगर कहीं पे स्लो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, स्लो। मतलब कम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का हाइट लंबा है तो ये लाउड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड छोटा है तो ये हो जाएगा हमारा स्लो साउंड या फिर क्वाइटर। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लगा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा लाउड साउंड और ये हो जाएगा हमारा स्लो साउंड। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो हमारा आवाज़ भी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड अगर कम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब इसका हाइट अगर कम होगा तो हमारा साउंड भी लेस आएगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर अबाउट एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड के बारे में क्लियर होगा। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द वेव, हाइट ऑफ द वेव इज और एम्पलीट्यूड। और हाइट कैसे बोलते हैं, इधर से इधर तक बिल्कुल नहीं, इधर से इधर तक बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो आई विल क्लियरली सजेस्ट यू दैट एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाला डायग्राम श्योरली कर लेना, कि लिख लेना कि ये वाला H1 जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, और ये वाला पूरा ऐसा बना के इसको काटना। काटने से आपका कॉपी गंदा नहीं होगा, काटने से आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा है वो पूरा हाइट हमारा एम्पलीट्यूड नहीं होता है, एम्पलीट्यूड होता है बस एक साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो और एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं, लाउड साउंड और क्वाइट साउंड। ठीक है, तो इज इट क्लियर अबाउट एम्पलीट्यूड? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज द फ्रीक्वेंसी से? फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वेव इन 1
सेकेंड। ठीक है, मतलब कितना वेव है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हमारा कितना वेव है वो क्या हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके ओके ओके, मैं गायब नहीं हुई थी, मैं बस देख रही थी कि पूरा दिख रहा है कि नहीं। ओके, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब अगर 1 सेकेंड है, अच्छा मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, समझ लो 1 सेकेंड में किसी कोई ऐसे ऐसे गया और किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी था तो वो 1 सेकेंड में बक 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 करते ही गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ। किसी ने इतने जोर से और इतने स्पीड से बात किया कि क्या हो गया, 1 सेकेंड में उसका फ्रीक्वेंसी ऐसा आ गया, और कोई बहुत ही स्लो बात कर रहा था तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में बस इतना है, और कोई बहुत ही ज्यादा फास्ट बात कर रहा था इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में ऐसा आ गया। ठीक है, तो मैं भी बस ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए अपना भी फ्रीक्वेंसी चेंज करके बता रही थी कि कैसे होता है। तो अगर कम है मतलब यहाँ पे कितने वेव बनेंगे, पकड़ लो, एक वेव अच्छे से बना, 2 वेव भी अच्छे से नहीं बना, तो यहाँ पे हम 1 वेव बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने वेव बन गए, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे वेव्स है, ऑलमोस्ट 4 वेव्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव कितना है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव कितने हो गए 4। दैट मीन्स 1 सेकेंड में यहाँ पे एक ही वेव बना और एक ही सेकेंड में वहां पे 4 वेव बन गया। तो इसीलिए जहाँ पे 1 सेकेंड में कितना वेव बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना वेव बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड क्या था, हाइट ऑफ द वेव। हाइट ऑफ द वेव था हमारा एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, ये दोनों बहुत ही इजी था। नेक्स्ट टर्म्स और भी ज्यादा इजी है। ये टर्म्स इजी था लेकिन आपको आज शायद पहली बार ये वाला टर्म्स देखने को मिला है, या फिर आप पहली बार ये सब समझ रहे हो, ऐसा होता है। लेकिन अभी नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ वेव की, वो आप बचपन से हर एक जगह पे सुनते आ रहे हो, इवन कि बहुत सारे पिछले चैप्टर्स में भी आपने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट मी रब दिस। तो वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है स्पीड। भाई साहब, वो क्या है हमारा स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हमें नॉर्मली क्या पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस of compression और rarefaction, distance of compression of rarefaction per unit time। अभी क्या आपको याद है कंप्रेशन क्या था और rarefaction क्या था, या फिर भूल गए? एक ही लेक्चर पहले तो बोला था, भूल गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जब हम कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम अगर ग्राफ में देखें तो वो साउंड कुछ ऐसे करके जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं, कुछ पार्ट्स बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं ऐसे करके, और कुछ पार्ट थोड़ा दूर 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 रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो जो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो गया है उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। और ये वाला पार्ट जो है जो बहुत ही ज्यादा दूर दूर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं अभी यहाँ पे कोई भी अदर टॉपिक्स को कोलैप्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरे इस चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन ऑफ रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब कितना डिस्टेंस हुआ एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जाने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, वो होता है हमारा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम।
ओके, तो अभी क्या मैं इसका एक फ्लोचार्ट बना दूं? ओके, लेट मी मेक अ फ्लोचार्ट ऑफ ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारे पास? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या था? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आया? स्पीड। नेक्स्ट क्या आएगा? क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या था? हाइट। एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ wave. Frequency is the number of wave per second. Speed is distance अपन में time. ओके, अभी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। एम्पलीट्यूड क्या था? हाइट ऑफ द वेव पर सेकेंड, मतलब हाइट ऑफ द वेव, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ। H1 कर सकते हो, H2 कर सकते हो, H3 कैंसिल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? इन 1 सेकेंड में कितना वेव गया, 1 सेकेंड में कितना वेव गया। ये हो जाएगा लो और ये हो जाएगा आपका क्या? हाई फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल। ठीक है, अभी स्पीड क्या होता है? स्पीड का तो आप ऐसे ही डायग्राम बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। तो इतने लंबे टाइम में जिसको मैंने बहुत धीरे धीरे डिस्कस किया था, उसी को मैंने एक ही पार्ट में विद इन 1 to 2 मिनट हम लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं? बस एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे। हमने जितना सब कुछ सीखा है, इतना लंबा करके जो सब सीखा है, उसको छोटा करके एक फ्लो चार्ट बना के हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाइट ऑफ द वेव, ऐसा यूनिट मीटर। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। 1 सेकेंड में अगर इतना कम गया तो ये लो है, 1 सेकेंड में अगर ज्यादा गया तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला है। नेक्स्ट क्या होता है? स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अभी आप लोग सोच रहे हो ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? तो क्रेस्ट इज, अभी क्रेस्ट और ट्रफ को मैं एक साथ ही बताने वाली हूँ। ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है? ये जो अपर वाला पोर्शन है, ये जो वेव का जो टॉप वाला पोर्शन है वो क्या होता है? क्रेस्ट। वेव का जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? क्रेस्ट। सेम वेव का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? ट्रफ। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? ट्रफ। मतलब क्रेस्ट कौन सा वाला पार्ट होता है? वेव हमने बनाना सीख लिया था। वेव हमने कैसे बनाया था? ऐसे ऐसे करके एक वेव होता है, ऐसे ऐसे करके दूसरा वेव होता है। तो उसी वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। अभी क्रेस्ट और ट्रफ अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बोल सकते हो व्हाट इज वेवलेंथ। क्रेस्ट और इसका पार्ट अगर क्लियर हो तो आप क्या बोल सकते हो मुझे? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वन वेव। मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। ये क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत है। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वेव, खत्म। नहीं, वेवलेंथ इज
द लेंथ नहीं, आप डिस्टेंस बोल दो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है। What is wavelength? Wavelength is the distance between two successive crest और trough। मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक क्रेस्ट था, यहाँ पे एक क्रेस्ट था। तो इस क्रेस्ट के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट हमारा होगा मीटर और लैम्डा होगा इसका साइन। ठीक है। वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा उसका डिनोट करने का तरीका, और ऐसा यूनिट क्या होगा उसका? मीटर, क्योंकि लेंथ का मीटर होता है। ठीक है। तो व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट इज द अपर पोर्शन ऑफ द वेव। ट्रफ क्या है? ट्रफ इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव। वेवलेंथ क्या होता है? बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक भी एक वेवलेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक भी एक वेवलेंथ हमारा होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो वेवलेंथ है वो एक सक्सेसिव ट्रफ में बाउंड है। ओके। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाइट ऑफ अ वेव, ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका डायग्राम कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज, इसका ऐसा यूनिट है। डायग्राम ये वाला कर सकते हो। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम। क्रेस्ट इज द अपर पोर्शन, ट्रफ इज द लोअर पोर्शन, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। ओके। हमने फिर से इसको, इस पूरे चार्ट को बस कुछ सेकंड्स में ही रिवाइज कर लिया। अभी इस चार्ट को रिवाइज करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा होगा अगर आपने अच्छे से समझा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना, ताकि सबको ये वाला वीडियोस मिल सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।